औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालिक राज़िक वाता उल्ला शीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद-ओ-सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़। मेरी इस वीडियो में, इस चैनल में हम बच्चों से इंटरेक्टिव रहते हैं, बच्चों को सवाल जवाब देते हैं, उनके क्वेश्चंस के क्वेरीज के आंसर देते हैं, क्योंकि दूर दराज से बच्चे सवाल करते हैं और हम उनका जवाब देते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और मेरी कामयाबी यही है कि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ें और मेहनत करते जाएं। तो इस इंटरेक्टिव सेशन में हम डिफरेंट फोरम की बजाय हमने एक असूल बनाया हुआ है कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स आते हैं या आपके सवाल आते हैं, तो मैंने अपनी टीम को बताया कि हम हर सवाल और कमेंट की कोशिश करेंगे जवाब दें, ताकि आपका साथ साथ भले वो जिस तरह का भी सवाल हो विल आंसर इट, ताकि आपको आगे बढ़ने में, ज़िंदगी की दौड़ में, आपकी मंजिल की अचीवमेंट में आसानी रहे। तो पहला सवाल है, किसी बच्चे ने किया, उन्होंने कहा जी सर जी, क्या सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई फर्स्ट ईयर के बेस पे होता है? नहीं जी, फर्स्ट ईयर के बेस पे बेटा नहीं होता। सेकंड ईयर भले जो आप कमीशन के लिए कह लें, पीएमए लॉन्ग कोर्स की आप बात करें, तो उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए FA-FSC होना ज़रूरी है। हाँ, इसमें एक हल्की सी इसमें आसानी दी गई है कि आपका फर्स्ट ईयर पास होना चाहिए और सेकंड ईयर का आपको इम्तिहान दे लिया होना चाहिए, ताकि वो जो टाइम आपका रिजल्ट आने तक है वो कवर हो जाए। उसको होप सर्टिफिकेट हम कहते हैं, होप सर्टिफिकेट के बेस पे आप अप्लाई कर देते हैं, बाद में आपका रिजल्ट आ जाता है तो वो काउंट हो जाता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट ईयर किए और आप अप्लाई कर दें, इस तरह नहीं होता। आपका यानी रिजल्ट करीब होना चाहिए और सेकंड ईयर का एग्जाम दे दिया गया हो, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि वरना तो फिर सेकंड ईयर आपकी रह जाएगी ना उस तरह। तो होप सर्टिफिकेट के बेस पे आप बेटा अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप इट क्लियर्स योर आंसर, आपका डाउट क्लियर हुआ है। अगला कमेंट है, एक बच्चे का आया, सर प्लीज अप्लाई ICS फिजिक्स वाला अप्लाई कर सकता है एंड कोई इश्यू तो नहीं होता? बेटा ICS फिजिक्स, ICS फलां केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्री बायोलॉजी, ये वो इस डिटेल में ना जाए। मैंने आपको बहुत क्लैरिटी में कहा है कि बच्चे FA-FSC या उसके इक्विवेलेंट, यानी FA-FSC या उसके बराबर इक्विवेलेंस लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी फर्स्ट VN हो और उनके होपफुली 65% से ऊपर नंबर हो। तो आप देखते हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो इट इज़ गुड, और अगर आप उसमें फॉल नहीं करते तो फिर आपको यू नीड टू हैव इक्विवेलेंस। तो बेसिकली बेसिक क्राइटेरिया FA-FSC या उसके इक्विवेलेंट है टू अप्लाई इन PMA लॉन्ग कोर्स। अगला क्वेश्चन है, सर डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन की वीडियो भी बनाए हैं। ठीक है जी, मेरी टीम ने और मैंने नोट कर लिए। हम इंशाल्लाह डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन पे भी आपको वीडियो बना के पेश करेंगे, कोशिश करेंगे। वो हर कमीशन, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन डिफरेंट शोबों के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन के लिए होती है, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट वाइज जनरल आपको गाइड कर देंगे, तो सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन के लिए आपको अलहदा उसके लिए देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मी में ICS फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया। डू यू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर आर्मी? अच्छा, प्रिपेयर से बेटा आपकी मुराद है कि अकेडमी वगैरह या कोई ऐसी? मेरी कोई अकेडमी नहीं। हम आपको यूट्यूब के जरिए आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इट्स अ कम्युनिटी सर्विस। कोई आपको डाउट हो तो उसका जवाब देते हैं। आई डोंट हैव एनी अकेडमी टू प्रिपेयर, गेट इट प्रिपेयर्ड। अगला क्वेश्चन है, सर गर्ल्स निकाब कर सकती हैं आर्मी में? देखिए, आर्मी के बेसिक यूनिफॉर्म्स के नाम्स हैं। जैसे लेडीज़ की यूनिफॉर्म है, वैसे ही जेंट्स की यूनिफॉर्म भी है। उस यूनिफॉर्म के क्राइटेरिया में, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म, सेम ड्रेस, तो उसके क्राइटेरिया में अगर ये फॉल करती है तो आपको लो होगी, अगर नहीं है तो मैं प्री मैच्योरली इसका कोई जवाब आपको इसलिए नहीं दूंगा कि पहले आप अप्लाई करें, इसके डिटेल्स देखें, उसके बाद करें। यानी आपका शिफ्ट जो है और तरफ होता जा रहा है। तो आप आर्मी में कौन कौन सी यूनिफॉर्म, लेडी की यूनिफॉर्म्स क्या हैं, जेंट्स की यूनिफॉर्म क्या है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकती हैं। नेक्स्ट इज, सर कैन वी पास कैंडिडेट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर DSS? ये क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है ना, वर्डिंग क्लियर है, ये तो काइंडली दोबारा बताइए आप क्या बेटा पूछना चाह रहे हैं। सर आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन के लिए क्या ISSB के लिए? हाँ,
आप देखिए, मैंने ICTO की एक अलग वीडियो बनाई है, उसमें ISSB पे जाना होता है और वो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद मिलिट्री क्वालिफिकेशन के जो आपके एग्जाम है वो तो ज़रूरी है, आपने पास करने होते हैं। अच्छा, रिस्पेक्टेड सर, काइंडली मेक डिटेल्स वीडियो अबाउट सिग्नल कोर। अच्छा, सिग्नल कोर पे हम अलहदा आपको वीडियो बना देंगे, लेकिन मोस्टली आपके इल्म के लिए बेटा ये है कि कोर ऑफ सिग्नल्स में टेलीकॉम इंजीनियरिंग वाले, कंप्यूटर सॉफ्ट वाले, कंप्यूटर हार्डवेयर वाले, ये इंजीनियरिंग वाले जाते हैं जिनकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होती है। लेकिन इसमें टेक्निकल कैडेट स्कीम के लिए से लोग जाते हैं कि पहले आपने FAFSC किया होता है, उसके बाद आप ऐसे टेक्निकल कैडेट सेलेक्ट होते हैं। तो टेक्निकल कैडेट्स जो हैं वो 3 शोबों में जाते हैं, सिग्नल्स, EME और इंजीनियर्स। तो आप सिग्नल्स आप कर लें, उसमें आगे सिग्नल में चले जाएं। जो मैंने 2 इंजीनियरिंग ब्रांचें बताई हैं आपको, टेलीकॉम है, कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनमें से आप जाके आगे फिर कोर ऑफ सिग्नल में कमीशन ले सकते हैं।